नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और मैं अब करने जा रही हूं आप सबसे ऋचा की बात। दरअसल मीडिया के शोरगुल में, बहस लड़ाई में इतने सारे अहम मुद्दे खो जाते हैं जिनका सीधा वास्ता समाज से, हमारे आपके जीवन से होता है, पर किसी को उन मुद्दों की फिक्र ही नहीं होती। मुझे लगा कि हमको जुड़ना होगा और बात करनी होगी। आज मैं जो बात आपसे करने जा रही हूं वो हमारे बच्चों से जुड़ी है। 11 जून 2026 को अमेरिका के कनेक्टिकट से ऐसी खबर आई जिसने दुनिया भर के लोगों को, खासकर पेरेंट्स को हैरान कर दिया। 2 महीने के अंदर 3 छोटे बच्चों की मौत हो गई। अब आप सोचेंगे कि इसमें हैरानी की क्या बात है? इससे कहीं ज्यादा बच्चे तो भारत में अपनी जान गंवा देते हैं। देखिए, मौत की खबर परेशान करने वाली तो है, लेकिन मौत की असल वजह उससे ज्यादा टेंशन देने वाली है। क्या आपके घर में रखी सर्दी, खांसी या एलर्जी की दवा आपके बच्चे की जान ले सकती है? पहली बार में सुनने पर यह बात किसी को भी अजीब या नामुमकिन लग सकती है, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया की कड़वी सच्चाई यही है। इस पूरी त्रासदी के पीछे है एक जानलेवा खेल। इंटरनेट की दुनिया में इसे बेनेड्रिल चैलेंज कहा जा रहा है। आपको लग सकता है कि ये सोशल मीडिया का कोई और बेवकूफ़ी भरा ट्रेंड होगा, पर यकीन मानिए ये कोई मजाक नहीं है। ये एक साइलेंट किलर है, एक ऐसा कातिल जो हमारे घरों में दरवाजे से नहीं बल्कि हमारे बच्चों के हाथ में मौजूद मोबाइल फोन के जरिए बड़ी खामोशी से घुस चुका है। सोशल मीडिया के इस अंधे दौर में महज कुछ सेकंड की शोहरत और थोड़े से लाइक्स पाने की चाहत में बच्चे अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। दवा की जिन गोलियों को बीमारी दूर करने के लिए बनाया गया था, आज वही गोलियां हमारे बच्चों की मौत का कारण बन रही हैं। ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये हमारे घरों के भी बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन ये बेनेड्रिल चैलेंज असल में है क्या और कैसे एक आम सी दिखने वाली दवा जानलेवा बन जाती है? सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बेनेड्रिल कोई बहुत दुर्लभ या महंगी चीज तो है नहीं। ये उन आम दवाओं की लिस्ट में आती है जो लगभग हर मेडिकल स्टोर और सुपरमार्केट में बिना डॉक्टर की पर्ची के आसानी से मिल जाती है। इसका मेन काम एलर्जी, सर्दी जुकाम, लगातार बहती नाक या शरीर की खुजली को रोकना। इसके अंदर मौजूद केमिकल का नाम है डाइफेनहाइड्रामीन। इस दवा का बहुत आम साइड इफेक्ट भी है। इसे खाने के बाद या पीने के बाद इंसान को तेज नींद या भारी सुस्ती आने लगती है। इसी वजह से कई लोग थकान मिटाने या नींद की गोली की तरह भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हालांकि सही नहीं है। आमतौर पर डॉक्टर एडल्ट्स को इसकी 1 या 2 गोली यानी 25 से 50 mg लेने की सलाह देते हैं। यहाँ तक तो पूरा मामला बिल्कुल सुरक्षित और हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा लगता है। समस्या तब भयानक रूप ले लेती है जब दवा का इस्तेमाल इलाज के लिए नहीं होता और इसे किसी खतरनाक शौक के लिए खाया जाता है। सोशल मीडिया पर चल रहे बेनेड्रिल चैलेंज में इसी आम सी दवा को मौत के खेल में बदल दिया गया है। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों और युवाओं के बीच शर्त लगाई जाती है। शर्त यह होती है कि आपको बेनेड्रिल की 12 से 14 गोलियां एक साथ निगलनी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस सुरक्षित डोज से कई गुना ज्यादा है, करीब 300 mg से भी ज्यादा। इतनी भारी मात्रा में इसे खाने का मकसद होता है डिल्यूजन या हैलुसिनेशन की अंधेरी दुनिया में पहुंचना। बच्चे चाहते हैं कि दवा का ओवरडोज उनके दिमाग पर ऐसा जोरदार असर डाले जिससे उन्हें वो अनरियलिस्टिक चीजें दिखाई या सुनाई देने लगे जो असल में वहां मौजूद ही नहीं है। यह सस्ता, आसानी से मिलने वाला और जानलेवा नशा बन चुका है। बच्चे अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं, मुट्ठी भर गोलियां निगलते हैं और फिर दवा के असर में अपने शरीर के अजीबोगरीब तरीके से बेकाबू होने का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यह सब कुछ महज इसलिए किया जा रहा है ताकि वो छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए। चंद व्यूज, लाइक्स और रातों रात मशहूर होने की होड़ ने साधारण एलर्जी की दवा को नशे के खतरनाक जाल में तब्दील कर दिया है। बच्चों को लगता है कि वो सिर्फ मजेदार खेल का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें यह भ्रम होता है कि अगर दवा किसी भी दुकान पर बिना पर्ची के खुलेआम बिक रही है तो भला इससे इंसान की जान कैसे जा सकती है। यहीं पर वो सबसे बड़ी और जानलेवा चूक कर बैठते हैं। जब ये 12 से 13 गोलियां गले से नीचे उतरती हैं तो क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा मेडिकल साइंस की दुनिया में जाना होगा। बेनेड्रिल असल में फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामीन श्रेणी की दवा है। जब भी हमें धूल या धुएं से एलर्जी होती है तो हमारा शरीर बचाव में हिस्टामीन नाम का केमिकल छोड़ता है।
ये दवा शरीर में जाकर उसी रसायन को ब्लॉक कर देती है। रसायन के रुकते ही बहती नाक और खुजली शांत हो जाती है। इसके अलावा ये दवा सफर के दौरान आने वाली उल्टी, चक्कर और पार्किंसंस की बीमारी में होने वाले झटकों को रोकने में भी इस्तेमाल होती है। इसका साइड इफेक्ट, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तेज नींद आना हो सकता है। यही वजह है कि कई लोग इसे बिना पर्ची वाली नींद की गोली की तरह धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे हैं। अब उस स्थिति पर आते हैं जब कोई बच्चा चैलेंज के नाम पर इसकी 13, 14, 15 गोलियां एक साथ निगल लेता है। सुरक्षित खुराक पार होते ही शरीर में जहरीला प्रभाव पैदा होता है। बेसिकली ये दवा दिमाग के उन जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक कर देती है जो शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब खुराक 300 mg के पार जाती है तो शरीर का सिस्टम बेकाबू हो जाता है। दिल की धड़कन 200 बीट्स प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। मुंह बुरी तरह सूखने लगता है, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं। इसी स्थिति में इंसान को डिल्यूजन या हैलुसिनेशन होते हैं। उसे वो आकृतियां दिखने लगती हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। ये महज शुरुआत है। इसके बाद भयानक दौरे पड़ने लगते हैं। अनियमित धड़कन के कारण कार्डियक अरेस्ट का खतरा पैदा होता है। देखते ही देखते शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और इंसान कोमा में चला जाता है। लेकिन ये आज की कहानी नहीं है। इसके तार जुड़े हैं 2020 से। आपको याद ही होगा, उस वक्त दुनिया कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में थी। स्कूल और खेल के मैदान बंद थे, बच्चे घरों में कैद थे और उनका ज्यादातर वक्त मोबाइल स्क्रीन पर बीत रहा था। इसी खालीपन और बोरियत ने डिजिटल दुनिया में इस नए और खौफनाक ट्रेंड को जन्म दिया। शुरुआत में ये महज मजाक लगा, लेकिन जल्द ही अमेरिका के टेक्सास से बुरी खबर आई। अस्पतालों में अचानक ऐसे टीनेजर्स आने लगे जिनके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं और वो अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। मामला तब बहुत गंभीर हो गया जब अगस्त 2020 में ओक्लाहोमा की रहने वाली 15 साल की क्लो ने अपनी जान गंवा दी। इस मौत से हड़कंप मच गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त चेतावनी जारी की। दबाव इतना बढ़ा कि टिकटॉक को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। कंपनी ने बेनेड्रिल चैलेंज से जुड़े सभी हैशटैग्स ब्लॉक कर दिए और सर्च रिजल्ट्स को हटा दिया गया। हैशटैग बैन होने के बाद लगा कि शायद ये जानलेवा लहर अब थम गई है, लेकिन इंटरनेट पर कोई भी ट्रेंड कभी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। अप्रैल 2023 में ये मौत का खेल फिर लौट आया। इस बार इसका शिकार बना ओहायो का 13 साल का मासूम बच्चा जेकब स्टीवंस। जेकब ने अपने दोस्तों के सामने कैमरे पर 12 से ज्यादा गोलियां निगल लीं। कुछ ही मिनटों में उसे भयानक दौरे पड़ने लगे। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। दवा के जहर ने दिमाग को हमेशा के लिए सुला दिया। 6 दिन बाद मजबूरन उसे लाइफ सपोर्ट से हटाना पड़ा। फिर 2025 में साउथ कैरोलिना की 13 साल की बच्ची ने भी यही किया। अस्पताल में जब उसकी जान बचाई गई तो डॉक्टर्स को लगा कि शायद ये आत्महत्या की कोशिश थी, पर बच्ची का जवाब सुन्न करने वाला था। उसने बताया कि उसके दोस्त ने कहा था कि ये गोलियां खाने से बहुत अच्छा नशा महसूस होगा। मिनेसोटा के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2025 के शुरुआती महीनों में ऐसे मामलों की संख्या दोगुनी होकर लगभग 400 तक पहुंच गई। और फिर आया साल 2026, जिसने कनेक्टिकट में 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे जादुई अनुभव पाने के लिए खुराक से 10 गुना ज्यादा दवा खा रहे हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की ताज़ा रिसर्च के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देते हैं, जिसके मुताबिक 413 मामलों में से 213 बच्चों की मौत हो गई। यानी इस चैलेंज को करने वाले आधे से ज्यादा बच्चे जिंदा नहीं बचते। ये आंकड़े डराते हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर समझ होने के बावजूद ये बच्चे जानबूझकर जहर क्यों खा रहे हैं? तो जवाब है दोस्तों का दबाव, पीयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं। कम उम्र में दिमाग का वो हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं होता जो खतरों को भांप सके, लेकिन वो हिस्सा बहुत हावी रहता है जो दोस्तों के बीच कूल दिखना चाहता है। जब कोई बच्चा इंटरनेट पर अपने दोस्तों को खास तरह का चैलेंज करते देखता है तो उसे फोमो होता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे छूट जाने का डर। इसी डर और उस ग्रुप का हिस्सा बनने की चाहत में वो अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने का नशा आज किसी भी ड्रग से बड़ा हो चुका है। रातों रात मशहूर होने और लाखों लाइक्स पाने की ललक बच्चों को कुछ भी करने पर मजबूर कर रही है। और इसमें बड़ा हाथ उन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम का भी है जो ऐसे शॉकिंग वीडियोस को तेजी से फैलाते हैं। लेकिन ये सोच सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं है। हमारे अपने देश की हकीकत भी कुछ कम खौफनाक नहीं है। भारत के ज्यादातर घरों में भी बेनेड्रिल मौजूद रहती है, हालांकि आमतौर पर गोलियों के बजाय कफ सिरप के रूप में मिलती है हमारे यहाँ। इसमें भी वही डाइफेनाहाइड्रामीन होता है,
जब कोई बच्चा नशे के लिए सिरप की पूरी बोतल गटक जाता है तो उसके शरीर में वही जहर फैलता है जिसने विदेशी बच्चों की जान ली है। हमारे यहाँ दूसरा बड़ा खतरा DXM यानी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन नाम का केमिकल है, जो सूखी खांसी के सिरप में पाया जाता है। युवा नशे के लिए इसकी पूरी पूरी बोतल पी जाते हैं। इसके नशे के 4 स्तर होते हैं। जब डोज बहुत ज़्यादा होती है तो इसका असर केटामाइन जैसे खतरनाक सिंथेटिक ड्रग जैसा होता है। इंसान को ऐसा महसूस होता है कि रूह उसके शरीर से अलग हो गई है। इसी स्तर पर कोमा और मौत का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। बात सिर्फ खांसी के सिरप तक सीमित नहीं है। मेडिकल स्टोर्स पर बिना पर्ची मिलने वाली कई और दवाएं भी इस दलदल का हिस्सा हैं। और खतरा सिर्फ बच्चों की नासमझी में नहीं है, हमारे सिस्टम की लापरवाही भी मासूमों की जान ले रही है। याद कीजिए पिछले साल अक्टूबर 2025 में क्या हुआ था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा पीने से करीब 15 मासूमों की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि कोल्ड्रिफ और ऐसी दूसरे सिरप बनाने वाली कंपनियों ने चंद पैसे बचाने के लिए उनमें DEG यानी डाइथाइलिन ग्लाइकॉल मिला दिया था। ये कोई दवा नहीं है, इसका इस्तेमाल गाड़ियों के ब्रेक फ्लूइड और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में होता है। ये घटना हमारे देश की कमज़ोर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की बहुत डरावनी तस्वीर पेश करती है। जब बाजार में बिकने वाली दवाएं ही जहरीले केमिकल से भरी हों तो भला माता पिता किस पर भरोसा करें। और जब सिस्टम पर सवाल उठता है तो हमें देखना होगा कि चैलेंज के नाम पर होने वाले इस मौत के खेल के लिए असल में जिम्मेदार कौन है। लोगों का गुस्सा स्वाभाविक रूप से टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया कंपनीज पर फूटता है। दबाव बढ़ने पर ये कंपनियां अक्सर अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेती हैं। वो हैशटैग ब्लॉक कर देती हैं या सर्च करने पर एक वार्निंग लेबल लगा देती हैं। लेकिन क्या ये कदम काफ़ी है? यहीं पर सबसे बड़ी कानूनी अड़चन आती है, सेक्शन 230। अमेरिका का ये कानून इन इंटरनेट कंपनीज को मजबूत सुरक्षा कवच देता है। इसके तहत अगर कोई यूज़र प्लेटफॉर्म पर कोई खतरनाक वीडियो डालता है तो उसके लिए वो यूज़र जिम्मेदार माना जाता है, ना कि वो प्लेटफॉर्म जिसने उसे जगह दी। इसी वजह से पीड़ित परिवार इन कंपनीज पर सीधे मुकदमा नहीं कर पाते। लेकिन आलोचकों का मानना है कि मामला सिर्फ वीडियो पोस्ट करने का नहीं है। इन कंपनीज का AI बेस्ड जो एल्गोरिथम होता है वो जानबूझकर ऐसे चौंकाने वाले वीडियोस को बच्चों की फीड में धकेलता है ताकि वो ऐप पर ज़्यादा समय बिताएं। मुनाफे के इस खेल में बच्चों की सुरक्षा पीछे छूट जाती है। ऐसे में अब माता पिता को खुद आगे आना होगा, क्योंकि बचाव का सबसे पहला और ज़रूरी कदम घर से शुरू होता है। घर में रखी सर्दी, खांसी, एलर्जी या नींद की किसी भी दवा को हमेशा ताले में रखें। अपनी दवाइयों की गिनती रखना भी ज़रूरी है। अगर आपको घर में, कूड़ेदान में या बच्चों के स्कूल बैग में कफ सिरप की खाली बोतल या गोलियों के रैपर पड़े हुए दिखें तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इसके अलावा बच्चों के लिए पुरानी दवाओं का इस्तेमाल बंद कर दें। उनकी जगह डॉक्टर की सलाह से ऐसे सुरक्षित विकल्प चुनें जिनसे ना तो नींद आती हो और ना ही हैलुसिनेशंस का कोई खतरा रहता हो। हमें अपने बच्चों की डिजिटल ज़िंदगी का भी हिस्सा बनना होगा। इसका मतलब उनकी जासूसी करना नहीं है, लेकिन जिम्मेदार निगरानी रखना है, ताकि आप जान सकें कि वो इंटरनेट पे क्या देख या खोज रहे हैं। सबसे अहम बात है आपस का संवाद। बच्चों का फ़ोन छीनने या उन पर चिल्लाने से वो छुपकर गलतियां करेंगे। उनके साथ बैठें और दोस्त की तरह खुलकर बात करें। उन्हें बिना डराए विज्ञान के जरिए समझाएं कि कैसे आम सी दिखने वाली एक दवा का ओवरडोज उनके शरीर को हमेशा के लिए अपाहिज कर सकता है। हमें आज ही ये सारे कदम उठाने होंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बेनाड्रिल चैलेंज कोई पहला खतरनाक इंटरनेट ट्रेंड नहीं है और दुर्भाग्य से ये आखिरी भी नहीं होने वाला। ब्लू व्हेल चैलेंज तो याद ही होगा आपको। आज अगर घर में रखी सर्दी की एक आम दवा मौत का खेल बनी है तो कल कोई और घरेलू चीज नया चैलेंज बनकर बच्चों के सामने आ जाएगी और बच्चे उस ट्रैप में फंस जाएंगे। यहाँ असल समस्या कोई एक ऐप या कोई खास दवा नहीं है। असली बीमारी इंटरनेट पर वायरल होने की वो मानसिक सनक है जो बच्चों की जान ले रही है। व्यूज़ और लाइक्स की अंधी दौड़ मासूमों को मौत के मुहाने पर खड़ा कर रही है। इसलिए एक जिम्मेदार समाज और सतर्क माता पिता के तौर पर हमारी भूमिका अब और भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। हमें अपने बच्चों का सिर्फ रियल जीवन का नहीं बल्कि वर्चुअल ज़िंदगी का भी रक्षक बनना होगा। उनके साथ वक्त बिताइए, उनसे बातें कीजिए और उनकी ढाल बनिए। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको सतर्क करेगी, आपके परिवार को सुरक्षित रखेगी और आपके बच्चों को बेनाड्रिल चैलेंज या ऐसे किसी भी खतरनाक चैलेंज से बचाएगी। आज की ये बात आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बातचीत जारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।